हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मस्ती। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्या न्यूमेरिकल्स पार्ट लेके आया हूँ, वो भी क्या ICSE क्लास 9th लाइट चैप्टर की। ये लाइट चैप्टर जो है वो क्लास 10th वाले को भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उन लोगों में क्या है, थोड़ा सा इन्हेंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। सभी को पता होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ उसकी फाइंड करना है। तो देखिए क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिनको भी दिक्कत है वो मेरे चैनल देख लेंगे, मेरे उन पर डाला हुआ है। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने की। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, पहले समझिए इसे। मैं थोड़ा समझा दूं पहले। ये क्या होता है, ये होता है पोल। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है हमारा मिरर, ठीक है। तो ये हमारा मिरर है, उसमें भी कौन सा मिरर है ये, तो ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका एक सेंटर होता है, ये सेंट्रल होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। जैसा मान लीजिए सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए होता है। ये सेंट्रल है, ये किसका, हॉलो स्फीयर का। ये सेंट्रल पार्ट मतलब सेंटर है। सपोज कर लिए ये सी है। अब ये दोनों के बीच का, सी को बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी, ठीक है, और पी मतलब पोल, पी मतलब होता है पोल। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये होता है हमारा फोकस, मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। मतलब PF होता है स्मॉल f और PC होता है R, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये दोनों में क्या रिलेशन है कि ये जो PC जो है वो डबल होता है फोकल लेंथ का। ये सपोज किया ये यदि 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, तो देखिए यहाँ से R जो होता है फोकल लेंथ का डबल होता है, और फोकल लेंथ जो है वो क्या होता है, हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया, दैट मीन्स R है 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, F इक्वल टू होता है R/2, मतलब 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। ये हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। किसका हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पार्ट है, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 20। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, F इक्वल टू, देखिए ध्यान से, R/2। R क्या हो गया, 40, तो F क्या हो गया, 40/2 मतलब कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। इस बार क्या गिवन है, फोकल लेंथ, दैट मीन्स F दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो R क्या होगा, तो R क्या होता है, डबल होता है फोकल लेंथ का। तो 2 × 10 मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यही हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा प्रिंसिपल, द लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड पोल। अब क्या है यहाँ पे बोला जा रहा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सपोज कर लीजिए ये F है, ये C है, ये फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, ये उसका डबल होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। किसकी क्वेश्चन नंबर था, ICSE क्लास 9th, कौन साइंस फिजिक्स। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर
इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर है और उसको कहाँ प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है उसके आगे में रखा गया है 20 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट। तो और उसकी फोकल लेंथ भी दिया है, तो बोला फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या क्या होगा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ एन इमेज। कौन साइज फिजिक्स। तो देखिए पहले इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो डायग्राम के थ्रू समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक ऑब्जेक्ट है कनकेव मिरर, चलिए कनकेव मिरर, साइन कन्वेंशन पढ़ लीजिएगा इसे। मैंने इसके बारे में, इसका जो टॉपिक है, इसका जो वीडियो है मैं बना चुका हूँ, ठीक है। आप लोग देख लेंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए यही है कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ भी दिया गया है और 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर। कहाँ रखें, कितने, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दिया गया 2 सेंटीमीटर, उसको कितने डिस्टेंस पर रखा गया है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, देखिए ध्यान से, यही ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो ऑब्जेक्ट है कितने सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट, ये यू हो गया 20 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, ये बोलते हैं यू, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से, मिरर के फ्रंट में रखा गया है कितने सेंटीमीटर पर 20 सेंटीमीटर पर, यहाँ से रखे हम लोग। इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, उसके अपोजिट करेंगे तो नेगेटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा 2 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक है, कितने डिस्टेंस पर रखे हैं हम लोग उसे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। चलिए रख दिए। अच्छा, उसकी फोकल लेंथ भी दिया गया है, तो फोकल लेंथ कहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पे फोकल लेंथ है, कितना फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ मान लीजिए यही एफ है, ठीक है। फोकल लेंथ 12, मतलब जितना भी सारा है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ओरिजिन दैट मीन्स पोल। तो इस डायरेक्शन में यदि मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट करेंगे तो नेगेटिव होगा। यू हमेशा कनकेव रहे, कन्वेक्स रहे, मिरर रहे, लेंस रहे, कुछ भी रहे, यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो यू कितने हैं 20 सेंटीमीटर मिरर से फ्रंट पे रखा गया है, लेफ्ट साइड में रखा है, इसलिए हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, माइनस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सेम साइड होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ पे बनता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इसलिए 12। तो क्या फाइंड करना है, भी फाइंड करना। भी को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, इसे फोकल लेंथ बोलते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाई मिरर फॉर्मूला। वन बाई भी, 1 बाई यू, 1 बाई एफ, ठीक है। क्या है ये 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। भी क्या है, अननोन है, भी फाइंड करना है। यू कितना है -20, एफ कितना है -12। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 1 बाई भी प्लस माइनस माइनस 1 बाई 12। अब इसे इधर शिफ्ट करते हैं, -1 बाई 12 प्लस 1 बाई 20, कितना हो जाएगा एलसीएम 60, ठीक है। 12 और 20, ठीक है। तो 12 5 जा, ठीक है, 23 जा, ठीक है। चलिए 1 बाई भी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -2 बाई 60, कितना हो गया -2 बाई 60। 2 1 जा 2 3 जा 0, 1 बाई भी -1 बाई 30, देयरफॉर भी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर।
तो भी -30, इसका मतलब क्या होगा, भी निगेटिव, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। जिस डायरेक्शन में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में यदि इमेज फॉर्म करता है, इसका मतलब वो निगेटिव हो गया। ये निगेटिव बिहाइंड मिरर होगा, बिहाइंड मिरर के बिहाइंड होगा, इसका मतलब भी पॉजिटिव आएगा। और ये निगेटिव मतलब ये निगेटिव है, मतलब वर्चुअल हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइड क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसे लिखते हैं, क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन, यहाँ पे लिखें, अच्छा, नेगेटिव साइन indicates that the image is 30 centimeter in front of the mirror, मतलब लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन तो हो गया, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। चलिए साइज एंड नेचर ऑफ इमेज भी हम लोग फाइंड करना है। तो थोड़ा सा स्पेस भर गया, तो चलिए उसे हम लोग क्या खाली करते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे आ जाएगा ये। तो देखिए मैग्निफिकेशन की फार्मूला होता है -v/u = हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिलेशन है, ठीक है। ये है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है 2 सेंटीमीटर, माइनस भी क्या है, निगेटिव है, -30, यू कितना है, यू है -20। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 2 सेंटीमीटर। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रह गया, हाइट ऑफ इमेज बाई 20, 2 10 जा 20, देख लिए 2 10 जा 20, 0 0 कैंसिल, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कितने पे, -3 सेंटीमीटर हाइट का बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये कहाँ बन रहा है, इमेज, हाइट ऑफ इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। निगेटिव का मतलब क्या है, बिलो, कहाँ बिलो बन रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो यहाँ लिखते हैं बिलो द, यहाँ पे लिखते हैं बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट कहाँ बन रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। यही करना था, मिरर फार्मूला लगाना। सबसे पहले क्या देखना है, u कितना, v कितना, f कितना है, हाइट ऑफ इमेज दिया है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, क्या फाइंड करना है। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, और क्या बोला जा रहा है, इमेज मैग्नीफाइड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमें मिरर फार्मूला लगाना होता है, तो मिरर फार्मूला में क्या लगता है, 1/v 1/u 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए इमेज का। तो इमेज पता करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। कनकेव मिरर है, मान लीजिए आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, बिना डायग्राम का भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर यहाँ पे रखे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो -4 सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, मतलब सपोज कर लिए कहीं सेंटर होगा मान लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए c है, ये f है, तो ये जो डिस्टेंस होगा
पोल से लेकर सेंटर के बीच का, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है r/2। r कितना है 24 सेंटीमीटर, तो हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है -4 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना हमें, v फाइंड करना, मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है कितना होगा। तो चलिए इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं मिरर फार्मूला से, फ्रॉम या अप्लाइंग मिरर फार्मूला, अप्लाइंग वन बाई v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v क्या है नहीं पता है, u क्या है -4, f क्या है, तो f क्या है -1/12। तो 1/v माइनस 1/4 माइनस 1/12, तो 1/v इक्वल टू -1/12 प्लस 1/4। दोनों की एलसीएम 12, 12 1 जा 4 3 जा, कितना आ गया 2/12। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू हो गया 2/12, 2 1 जा 2 6 जा, तो 1/v हो गया 1/6, तो v इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। चूँकि v की वैल्यू किस में आ रहा है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आ रहा है मतलब बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज इज 6 सेंटीमीटर is at a distance of 6 सेंटीमीटर behind the mirror। ठीक है, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब यहाँ पर कहीं बनेगा। ठीक है, और बिहाइंड मिरर होता है तो पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इज द इमेज मैग्नीफाइड, इमेज मैग्नीफाइड है क्या, ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा गया है, इमेज कैसा बनेगा, तो यस इमेज बड़ा बनेगा। ठीक है, मैग्नीफाइड बड़ा, तो ऐसे बता सकते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u करके मैग्नीफाइड, तो आप बना सकते हैं वैसे -v/u। तो v कितना है, तो v हो गया 6, u कितना है 4, ऐसे करके बना सकते हैं। तो इमेज कैसा बनेगा, दोनों को देख लेंगे, चेक कर लेंगे। यस, इमेज क्या है, इज मैग्नीफाइड, बड़ा बनेगा इमेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कितने डिस्टेंस पर कनकेव मिरर को रखा जाए जिसकी फोकल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब इक्वल बनता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग, तो बोला जा रहा फोकल लेंथ पता है और ये पता है कि साइज ऑफ इमेज एट सी, साइज ऑफ इमेज जो होता है इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सी पर जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस कंडीशन में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है एट सी। कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए ये सी है ये एफ है, तो साइज ऑफ इमेज को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सपोज कर लीजिए कहाँ पे बनेगा, एट सी पे बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, सेम शेप और सेम साइज बनेगा। यदि ये ए बी है तो ये बी ए, मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। सेम शेप और सेम साइज, ये पढ़ा हुआ है कि एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर,
अब देखिए कि फोकल लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हो गया, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा? 25 इंटू 25 मतलब 25 प्लस 25, मतलब हम बोल सकते हैं, देखिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F, तो 2 इंटू 25 मतलब कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और ये क्या है? R रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड किसके बीच? सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब कहाँ पे रखा जाएगा? कनकेव मिरर को कहाँ पे रखा जाएगा? शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? एट 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। और हम ऐसे दूसरे तरह से बना सकते, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो साइज ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा? साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, मान लीजिए ये इमेज है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है। ठीक है, इज इक्वल टू V/U लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वल है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है। ठीक है, जब दोनों इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं? दोनों इक्वल है, ये कट जाएगा, ये हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यदि सपोज करते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों सेम है, x ले लिए, चलिए x ले लेते हैं, x/x इक्वल टू V/U कट गया, 1 इक्वल टू V/U, देयरफॉर V इक्वल टू U, ऐसे बना सकते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं? मिरर फार्मूला लगाते हैं, 1/V 1/U 1/F, यही होता है। तो चलिए इसको यहाँ लिखते हैं। तो V और U इक्वल है, तो V प्लस माइनस 25, तो ये है U को कहाँ रखेंगे? 25 है, मतलब 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर है मतलब कहाँ? इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसे बना सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा? दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/V माइनस 1/25, तो V इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर, मतलब U इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 50 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ पे आ जाएगा वो? इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए कितना है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है कितने? 5 सेंटीमीटर हाइट। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के फ्रंट में क्या रखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर हाई का, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है हमारा। और कहाँ रखा गया एक ऑब्जेक्ट को? एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का है, उसको 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कनकेव मिरर से पहले। इसकी फोकल लेंथ भी दिया गया, तो पोजीशन पूछ रहा है और साइज ऑफ इमेज। तो देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते थे। कनकेव मिरर है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर रखा? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को रखे हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है। कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। फोकल लेंथ भी दिया गया, मान लीजिए यही है फोकस, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे ही फोकल लेंथ मान लीजिए ये दिया गया 10 सेंटीमीटर। चलिए यही ऑब्जेक्ट है AB, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। अच्छा, U दिया गया कितना? माइनस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। फोकल लेंथ F भी पता है कितना है? माइनस 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? V 1/V 1/U 1/F। V कितना है?
नहीं पता, अननोन है। u कितना है -60, f कितना है -10, -1/60 -1/10। ठीक है, अब इसे शिफ्ट करते हैं। (1/v -1/10 + 1/60। ठीक है, अब है क्या 60, 10 6 जा 60, 61 जा 10। चलिए, अब ये आ गया -5/60। यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1/v -5 1 जा 12 -1/12, देयरफॉर v = -12 सेंटीमीटर। तो माइनस क्या बताता है? निगेटिव साइन कि द इमेज इज 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, चलिए, अब साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन। m = हो गया -v/u, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ, चलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, यहाँ पे लिख रहे हैं -v। v कितना है? वेयर इज v? v है -12। u कितना है? u है 60, -60। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया? हाइट ऑफ इमेज -60। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहां से नीचे बनेगा, ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा 60 सेंटीमीटर हाइट का। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। मिरर फार्मूला पहले देखना है, u कितना है, v कितना है, f कितना है। ठीक है, और सबसे बड़ा है साइन कन्वेंशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी देखना होता है। यदि यहाँ पे 12 5 जा 60 डायरेक्ट कर सकते थे हम लोग 60/60। दैट मीन्स डायरेक्ट हो जाएगा ये 60/60, मतलब -1 सेंटीमीटर। ठीक है, 60/60। ठीक है, चलिए, अब पॉइंट लाइट सोर्स, जहाँ से लाइट आ रहा है इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर में रखा गया, कितने डिस्टेंस पे? 40 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ भी मिरर की पता है, फोकल लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है इमेज की पोजीशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या दे रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट सोर्स का है, पॉइंट कहाँ रखा गया है? इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कितने डिस्टेंस पर? 40, मतलब u = -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? -40 सेंटीमीटर। v कितना है? नहीं पता है, तो हमें v फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? मिरर फार्मूला 1/v 1/u 1/f। तो चलिए v फाइंड करना है। चलिए, अच्छी बात है, u नहीं है, u गिवन है -40, f भी गिवन है -40, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या है? तो दिया हुआ अ पॉइंट लाइट सोर्स इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स, अच्छा कन्वेक्स मिरर है, सॉरी, देखिए ध्यान से, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? f पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए, बाकी u निगेटिव होता है। ऐसे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सारे वीडियो मैंने बता रखा है। अब क्या इसे शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1/40 + 1/40 क्या हो जाएगा? ये 41 + 1, 2/40, 2 1 जा 2 2 जा, देयरफॉर v 1/v = 1/20, v = 20 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर at a distance 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यही पोजीशन है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। तो जो हमारे चैनल में नए हैं, जिनको दिक्कत हो रहा है, वो हमारे पुराने वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने सारा साइन कन्वेंशन बता रखा है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप ही का चैनल है, ये आप ही के भरोसे, आप ही के सहारे है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।